ओम के पश्चात आपको अपनी सांस को भर लेना है। फिर दूसरा ओंकार आपको लंबा लेना है। ऐसे 3 बार ओंकार होगा। फिर प्रार्थना करेंगे और योगाभ्यास की शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 3 बार ओंकार, सांस को भर लीजिए और ओम का उच्चारण करेंगे। नाही तुम्हाला थोडं लेट होईल. तो सबसे पहले हम लोग आज शुरू करते हैं कंधे का स्ट्रेचिंग, जिसमें कंधे का स्ट्रेचिंग उसके पश्चात हम लोग करेंगे आंखों की एक्सरसाइज। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने हाथों को सामने खड़ा कर लेते हैं, पैरों में 1 से 1.5 इंच का डिस्टेंस। हाथों को सीधा कर लिया। अब धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लिया, सांस छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे वापस हाथों को सामने लाएंगे और पूर्व स्थिति में, सावधान की स्थिति में हाथों को नीचे ले लेते हैं। ये था कंधों का स्ट्रेचिंग। तो अब हम लोग करेंगे आंखों की एक्सरसाइज। दोनों हाथ कमर के ऊपर, हाथों की उंगलियां सामने पेट पर चिपकी हुई और अंगूठा पीछे कमर की साइड में, आंखें खुली हुई। अब हमें चारों दिशाओं में हमें आंखों से नजर को घुमाना है, जो रेटिना है उसे हमें घुमाना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले आकाश की ओर नजर करेंगे, लेफ्ट की ओर नजर को घुमाएंगे, भूमि की ओर देखेंगे, राइट में नजर को घुमाते हैं, फिर आकाश की ओर, लेफ्ट में, भूमि की ओर, राइट में नजर को घुमाया। अब सामने देखेंगे। अब इसके अपोजिट साइड में करेंगे। सबसे पहले आकाश की ओर देखते हैं, फिर राइट साइड में नजर को घुमाएंगे, भूमि की ओर देखेंगे, लेफ्ट साइड की ओर, फिर आकाश की ओर। अब राइट साइड, भूमि की ओर, लेफ्ट साइड, फिर सामने। तो ये हमने किया आंखों का एक्सरसाइज। आंखों के लिए सबसे अच्छा है, अभी हमारा स्क्रीन टाइम जो बड़ा है उसमें आंखों को रिलैक्स करने के लिए हम लोग आंखों को घुमाते हैं, आंखों के रेटिना को घुमाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं।
अब हम लोग करेंगे दूसरा एक्सरसाइज जिसे कहा जाता है कंधों का एक्सरसाइज। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अपने हाथों को इस तरह अपने कंधों पर रख लेंगे। इस तरह से हमने कंधों पर रख लिया। अब हमें आगे की ओर दोनों कोहनियां जोड़नी है और पीछे हमारे हाथ को घुमाना है। इस तरह से हम 4 बार घुमाएंगे। दोनों कोहनियां जोड़ने की धीरे धीरे सामने कोशिश करनी है। 4 बार घुमाकर फिर अपोजिट भी करेंगे क्रिया। पहले हमने आगे से पीछे की ओर लिया, अब पीछे से आगे की ओर हाथों को गोल घुमाएंगे। सामने आते समय कोहनी को एक दूसरे को टच करने की कोशिश करनी है। अब करते हैं हम लोग ग्रीवाचालन। ग्रीवाचालन में हमें क्या करना है, कमर पर हाथ रख दिया। अब धीरे धीरे हमें आगे और पीछे की ओर झुकना है। तो सबसे पहले हम लोग सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और फिर आगे झुकेंगे। चलिए, सांस भरते हुए गर्दन को पीछे लिया, जितना बन पाए उतना होल्ड कीजिए। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने आएंगे, सामने झुकेंगे। फिर से सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे अपनी ठोड़ी को कंठकूट के पास टच करने की कोशिश। और एक इसी का राउंड लेते हैं। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने लाएंगे, सामने झुकाया। और अब सामान्य रूप से सांस भरते हुए गर्दन को सीधा कर देते हैं। अब हम लोग करेंगे लेफ्ट में और राइट में गर्दन को टर्न। तो आइए पहले लेफ्ट से शुरुआत करेंगे। लेफ्ट की ओर हमें गर्दन को धीरे धीरे घुमाना है, होल्ड करना है, फिर वापस पूर्व स्थिति में सामने की ओर गर्दन को ला लेना है। धीरे धीरे राइट में टर्न करेंगे, होल्ड करते हैं, फिर वापस पूर्व स्थिति में आते हैं। अब कानों को कंधों की ओर झुकाना है। तो आइए पहले लेफ्ट कान को झुकाते हैं। गर्दन को थोड़ा सा झुकाकर लेफ्ट कान कंधों की ओर जाए, इस तरह से कोशिश करनी है। थोड़ा सा खिंचाव आपको दूसरी साइड में महसूस होता है, राइट साइड में। फिर वापस धीरे धीरे सीधी गर्दन कर लेना है। फिर अब राइट साइड में हमें कान को नीचे की ओर झुकाना है। अब लेफ्ट साइड में आपके स्ट्रेचिंग होता है। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। अब हमें गर्दन का सर्कल बनाना है। तो पहले हम लोग करेंगे क्लॉकवाइज सर्कल। जब जब आपकी गर्दन पीछे की ओर जाएगी तो सांस को भरना है, जब पीछे से आगे की ओर आती है तो सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। तो आइए करते हैं गर्दन की एक्सरसाइज, सर्कल बनाते हैं। तो राइट ओर से लेफ्ट की ओर जाएंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेना है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन आगे। दूसरा राउंड करेंगे। स्टॉप करो, स्टॉप। स्टॉप हो रहा, चल क्या मेरे हाथ चल। अब अपोजिट साइड से 2 राउंड ले लेते हैं। गर्दन को सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से लाया पीछे की ओर, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आते। और एक राउंड इसका ही करेंगे। लेफ्ट साइड से गर्दन सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, और गर्दन को सीधे कर देते। अब हम लोग करेंगे कमर का एक्सरसाइज। और कमर को हम लोग गोल गोल घुमाएंगे।
क्लॉकवाइज 5 बेस टाइम्स लगा एंड दिया। एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। सिर्फ आपको पाँव नहीं हिलाना है, कमर के पोर्शन को गोल गोल करना है। जैसे घर में मम्मी जलेबी बनाती है तो हाथ घूमता है, रंगोली बनाती तो हाथ घूमता है, वैसे आपको कमर को घुमाना है। पांच बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। धीमे धीमे घुमाना है कमर को, बहुत स्पीड से नहीं करना है। अब कर लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज घुटनों का। अब दोनों हाथों की हथेलियां हल्के से अपने घुटनों पर रख लीजिए। अब हम लोग चालू बाहर से अंदर की और ओर ज्यादा। इस तरह से अपने घुटने को 5 बार घुमाएंगे। लावला की चालू केलं नाही मी 5 बार होने के पश्चात अब हम चलो, लोग रुको। वापस उल्टा और घुमाएंगे। अंदर से बाहर की ओर अपने घुटनों को विपरीत दिशा में दोनों घुटने घूमते हैं। स्पीड कमी पडायली पाहिजे व्हिडिओला ऑडिओ ओके अब दोनों घुटने जोड़ लेते हैं, थोड़े से नजदीक ले लिया पाँव को। अब दोनों घुटने एक साथ 5 बार क्लॉकवाइज एंड 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। एपिसोड होती अपडेट लावू का अपोजिट साइड से ओके माउस काढतो हाय हाय अब हम लोग कर लेते हैं कटी चक्रासन। आप दोनों इस साइड से घूम जाइए और मैं सामने से। नाही ते कोणता गीत ते शांत ठीक है, तो इसमें हम लोग करते हैं सबसे पहले हाथ को सामने लेते हैं, फिर अब लेफ्ट में हमें सब हाथों को टर्न करना है। कमर का कटी प्रदेश जो है उससे हमें सिर्फ टर्न लेना है, पाँव सीधे रहेंगे। इस तरह से आपको घूमना है, होल्ड करना है, फिर वापस धीरे धीरे सामने आ जाना है। अब राइट साइड में टर्न करेंगे, होल्ड किया, फिर वापस सामने आएंगे। अब सीधा जाइए अपना। अब हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। अब 3 दिन आपके हो गए जिसमें हम धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ा रहे हैं। आज थोड़ा हेवी एक्सरसाइज के पास जाएंगे जिसकी शुरुआत होगी सूर्य नमस्कार से। तो आइए अब देखते हैं सूर्य नमस्कार। आज हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार किसी भी उम्र की व्यक्ति कर सकते हैं, लेडीज जेंट्स दोनों कर सकते हैं। लेकिन जो लेडीज मासिक धर्म के दरमियान है, जिसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, जिसमें पेट का किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है या हाई ब्लड प्रेशर है, उसे सूर्य नमस्कार नहीं करना है। अगर आप करना चाहे तो बहुत ही धीरे धीरे सूर्य नमस्कार की शुरुआत की जाती है। 2 प्रकार से यह किया जाता है, मंद गति से या तीव्र गति से। सबसे पहले आज हम मंद गति से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार यह योगासन और प्राणायाम का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसमें कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा तरह का एक्सरसाइज कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार में टोटल 12 स्टेप्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें 5 स्टेप स्टार्टिंग को और एंडिंग को रिपीट होते हैं और बीच में 2 स्टेप्स है। इस तरह यह 12 आसनों का समुच्चय सूर्य नमस्कार कहलाता है। सूर्य नमस्कार आप मंत्रों के बिना भी कर सकते हैं और मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं। श्वास
श्वासों की तरफ ध्यान देते हुए भी सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। और जब आप तीव्र गति से करेंगे तो अपने आप आपका सांस जहाँ छोड़ना है वहाँ छूट जाता है, जहाँ होल्ड करना है वहाँ होल्ड हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आज हम मंद गति से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पहली स्थिति में आता है, सावधान की स्थिति में खड़े हो जाना है। शरीर पूरी तरह से सीधा आपका होना चाहिए। अच्छा। दोनों हाथ छाती के करीब जुड़े हुए स्थिति में, जिसे हम नमस्कारासन कहते हैं। नमस्कारासन के वक्त सांसों की स्थिति सामान्य है। नॉर्मल कंडीशन में सांस लेना है और प्रश्वास छोड़ना है। दूसरी स्थिति जिसे हस्त उत्थानासन कहा जाता है, उस स्थिति में जाते वक्त पहले इस तरह से हाथों को मोड़ना है, पूरी तरह से सीधा करना है। सांस लेते हुए जितना आप पीछे झुक सके हैं उतना यथाशक्ति झुकने का है। कुछ समय उस स्थिति में होल्ड करने का आपको अभ्यास करना है। यह स्थिति है हस्त उत्थानासन, जिसमें आपके हाथ ऊपर की दिशा में मुड़कर पीछे की दिशा में थोड़े से झुके हैं। यहाँ पर आपको सांस लेते लेते आप पीछे गए हैं। अब आप तीसरी स्थिति में धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपके हाथ आपके अंगूठे को जहां तक हो सके स्पर्श करने का प्रयास करें। घुटना सीधा रखना है, हाथ पूरी तरह से सीधे, घुटने पूरी तरह से सीधे। जो नीचे पूरी तरह से झुक सकते हैं वो घुटनों को न मोड़ते हुए अपने अंगूठे को स्पर्श करने का प्रयास करें या जमीन को स्पर्श करने का प्रयास करें। अगर कुछ वजह से आप नहीं झुक सकते हैं, इतना झुक सकते हैं तो इतना झुके, लेकिन ध्यान रहे कि घुटने न मोड़े। घुटने को पूरी तरह से सीधा रखना है और हाथ को भी पूरी तरह से सीधा रखना है। जिन्हें पॉसिबल हो वह हाथ को ऐसे पैरों के दोनों साइड को भी रख सकते हैं। इसे कहा जाता है पाद हस्तासन। आपके हाथ पांवों को स्पर्श करने की स्थिति में है। सांसों को छोड़ते हुए हम इस स्थिति में आए थे। यह तीसरी स्थिति है। अब हम चौथे स्थिति में प्रवेश करेंगे, जिसमें आपको लेफ्ट लेग पीछे की तरफ धीरे धीरे लेना है और आपका राइट लेग दोनों हाथों के मध्य है। घुटना आपके छाती को स्पर्श कर रहा है। गर्दन भुवी की तरफ की स्थिति में है। इसे एक पाद प्रसरणासन के नाम से जाना जाता है, जिसे वाम अश्व संचालनासन भी कहा जाता है। इसके बाद में अगली स्थिति है पर्वतासन, जिसमें आप एक पर्वत की भांति ट्रायंगल की पोजीशन लेते हैं। आपकी एड़ियां जमीन को स्पर्श करें। अगर नहीं भी हो पाता तो जितना आदर्श स्थिति आप ले सकते हैं उतना ले। पर्वतासन। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। अष्ट अंग जमीन को स्पर्श करेंगे। साष्टांग नमनासन, जिसमें आपको छाती जमीन से टिकी हुई है, पेट थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, घुटने जमीन पे टिके हुए हैं, कपाल जमीन से टिका हुआ है। यह स्थिति है साष्टांग नमन या साष्टांग आसन के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर धीरे धीरे सांस, जिसे अधोमुख शवासन के नाम से भी जाना जाता है, धीरे धीरे सांसों को ऊपर भरते हुए भुजंग आसन की स्थिति में आपको आना है। कुछ समय इस स्थिति में होल्ड करने का प्रयास करें। जितनी आप टॉलरेट कर सकते हैं इतना, थोड़ा सा, उससे थोड़ा ज़्यादा, या पूरी भी स्थिति में पूर्ण भुजंगासन की स्थिति में भी जो आपको अफोर्डेबल है, सहनीय है, उस स्थिति में आप आ जाए। फिर वापस आप त्रिकोणासन की स्थिति में जाएंगे। पर्वतासन, जो कि ट्रायंगल की भांति है और पर्वतासन कहलाता है। अब पहले आपने लेफ्ट लेग पीछे छोड़ा था,
तो उस लेफ्ट लेग को आप आगे आएंगे दोनों हाथों के बीच में, इस तरह से, जिसे हम दक्षिण अश्व संचालनासन या एक पाद प्रसरणासन के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर पाद हस्तासन की स्थिति में हम वापस आएंगे, ऊपर की ओर सांस लेते हुए हस्त उत्थानासन, जिसे ऊर्ध्व हस्तासन भी कहते हैं। फिर आप वापस नमस्कारासन की स्थिति में। इस तरह से 12 स्थितियों का अभ्यास हमने अभी किया था, जिसमें 5 स्थितियां यह स्टार्टिंग एंड एंड में रिपीट होती है और बीच में 2 स्थितियां साष्टांग नमनासन और भुजंगासन, यह यूनिक स्थितियां कहलाई जाती है। इसे फिर से हम दोहराएंगे। अब मैं आसनों के नाम न लेते हुए भी आप ये कर सकते हैं, 1 2 इस तरह आप उसे काउंट कर सकते हैं। तो यह पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, सांसों को भरते हुए धीरे धीरे पीछे, फिर सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। यह तीसरी स्थिति में हम जा रहे हैं। चौथी स्थिति में लेफ्ट लेग को आपको पीछे ले जाना है। पांचवी स्थिति में ट्रायंगल पोजीशन, पर्वतासन। छठी स्थिति में धीरे धीरे जमीन की ओर, सामान्य श्वास। नेक्स्ट भुजंगासन। सांस लेते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए फिर से पर्वतासन। लेफ्ट लेग को आगे की ओर लेंगे, एक पाद प्रसरणासन। फिर दूसरा पैर आगे लेंगे, पाद हस्तासन। सांस लेते हुए धीरे धीरे हस्त उत्थानासन। फिर से सांस छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति में प्रणामासन। इस तरह से हमने 2 बार इस आसन का अभ्यास किया। अब इसे आप मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं और मंत्रों के बिना भी कर सकते हैं। पहले 2 आसन हमने मंत्रों के बिना किए हैं, अब एक बार एक चक्र हम मंत्रों के साथ करेंगे। सबसे पहली स्थिति में ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम कृष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम हरिचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। फिर से सावधान की स्थिति में आ जाएं। तो इस प्रकार हमने आज सूर्य नमस्कार के 3 चक्र लिए, जिसमें आप मंत्रों के सहित इसे कर सकते हैं, मंत्रों के बगैर भी इसे कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार कितनी संख्या में करना चाहिए, यह आपकी प्रैक्टिस और क्षमता के आधार पर निश्चित किया जाता है। इसे कम से कम 3 या 5 बार करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। कोई इसे 10 बार, 20 बार, 108 बार या जितना चाहिए 500 बार भी इसे व्यायाम के लिए सूर्य नमस्कार किया जाता है। लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन में, यानी 4-5 दिनों का अभ्यास करने के बाद कम से कम 12 बार आपको यह सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। अब सूर्य नमस्कार क्यों करना चाहिए? We know that the sun is the largest पावर जनरेटर इन द वर्ल्ड। सूर्य यह ऊर्जावान, सामर्थ्यवान है जो हम सबको
ऊर्जा देता है, पूरे विश्व को वो ऊर्जा प्रदान करता है, उसके प्रति हम कृतज्ञता भाव व्यक्त करने के लिए मंत्रों का उच्चार करते हैं और उसकी ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित हो। जैसे आपने सोलर एनर्जी के बारे में कहा होगा कि साइंस में हम पढ़ते हैं कि किसी प्रकार की एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर सकते, ओनली वन टाइप ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी। सो विद द हेल्प ऑफ सूर्य नमस्कार वी टेक द एनर्जी फ्रॉम लॉर्ड सन, और इसी के लिए हम जितना पॉसिबल हो सवेरे 6 से 9 बजे के बीच में अगर आप सूर्य की धूप में अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो इसका डबल बेनिफिट आपको होता है। बहुत सारी जगह सन बाथ लेने की भी सिस्टम होती है जिससे आपके शरीर में त्वचा के अंदर डी जीवन सत्व की निर्मित होती है, यानी आपका आसन भी होता है, आसनों के बेनिफिट्स मिल गए, प्राणायाम के बेनिफिट्स मिल गए और डी जीवन सत्व की निर्मित भी आपके अंदर होती है। आपके शरीर की हड्डियां मजबूत होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स एक मंत्र में बहुत अच्छी तरह से बताए गए हैं। तो हम उस मंत्र का उच्चार करेंगे। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनम सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। तो इस मंत्र के माध्यम से आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं कि हमें सूर्य नमस्कार क्यों करना है। अब हम इसके पश्चात अगले आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर से आपको सावधान की स्थिति में है, हमें करना है नटराज आसन। उसके पहले हम करेंगे ताड़ासन। धीरे धीरे दोनों हाथ इंटरलॉक करते हुए ऊपर की ओर, पंजे पर आपको खड़े होने का अभ्यास करना है, शरीर को ऊपर की ओर खींचना है। बच्चों में हाइट बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति में, इसी स्थिति में पैरों में थोड़ा सा अंतर ले। तिर्यक ताड़ासन, लेफ्ट साइड पे झुके, सांसों को लेते हुए लेफ्ट साइड को झुकना है। कुछ समय होल्डिंग करने का है, धारण करना। धीरे धीरे फिर से मध्यम स्थिति में, अब राइट साइड को झुकेंगे। तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक यानी क्रॉस। फिर से नॉर्मल स्थिति में, फिर से सावधान स्थिति। अब हम करेंगे नटराज आसन। लेफ्ट लेग को धीरे धीरे उठाएं, घुटनों में मोड़ ले, उसे हाथों से पकड़ते हुए धीरे धीरे एक हाथ आपका आगे की ओर और पैर पीछे की ओर खींचेंगे। जितना हाथों को आगे की ओर खींच सकते हैं और पैरों को पीछे की ओर खींच सकते हैं उतना खींचे। नटराज आसन, भगवान शिव की पसंददायी स्थिति। फिर धीरे धीरे इसे छोड़ेंगे, पैरों को नीचे, अपोजिट साइड से आगे की ओर हाथ की स्ट्रेचिंग, पीछे की ओर पैरों की स्ट्रेचिंग। कंसंट्रेशन के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, मेमोरी शार्प करने के लिए जितना होल्ड कर सकते हैं उतना अच्छा है। धीरे धीरे छोड़ दे। कोई भी आसन करते वक्त अगर आप लेफ्ट साइड से करते हैं तो उसे राइट साइड से करना है। उसी तरह अगर आप आगे झुकने वाले आसन 2 करते हैं तो पीछे झुकने वाले भी 2 आसन करते हैं। अब हम इसका काउंटर आसन करेंगे। एक हाथ कंधे पर, हस्तपाद अंगुष्ठासन। तो एक हाथ कमर पे, धीरे धीरे लेफ्ट लेग को उठाएंगे, अंगूठे को पकड़ेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पहले देख लें। पैर पूरी तरह से सीधा सामने की ओर। बैलेंसिंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड
स्पिरिट। यह नटराज आसन का काउंटर आसन कहलाता है, हस्तपाद अंगुष्ठासन। धीरे धीरे वापस छोड़ देंगे सावधान की स्थिति में। अपोजिट साइड, पैरों को अपोजिट हाथों से पकड़ना है। राइट लेग अगर आपने सामने लिया है तो लेफ्ट हैंड से आपको उसको पकड़ना है और जितना शक्य हो घुटनों में न मोड़ना है। धीरे धीरे इसे छोड़ सकते हैं। फिर एक बार हम दूसरे आसन का अभ्यास करेंगे। एक पैर पे खड़े होते हुए ध्रुवासन। तीन दिन आपने ध्रुवासन का अभ्यास किया है। जिसे शक्य है वह इसी स्थिति में वृक्षासन भी कर सकता है। यथाशक्ति होल्ड करें। होल्डिंग नहीं होता तो छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे आसन का समय बढ़ाने की कोशिश करें। दोनों हाथ धीरे धीरे छोड़कर पूर्व स्थिति में आ जाएं। दूसरी दिशा से ध्यान रहे कि घुटनों पे पैर न रहे, जंघाओं पे रखना है। ध्रुवासन, वृक्षासन। जितना होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करें। धीरे धीरे फिर से स्थिति छोड़ दें। अब हम थोड़ा सा आराम कर लेंगे। शवासन। शवासन की स्थिति कल आपको बताई गई है। शवासन की स्थिति का वर्णन कल आपको किया गया है। जब हम कुछ हार्ड आसन ज्यादा कर लेते हैं, पसीने वाले आसन ज्यादा कर लेते हैं, जिससे हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, तो हार्ट बीट्स को नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए थोड़ा सा विश्राम आसन किया जाता है। शवासन की स्थिति में पैर बाहर की दिशा में, हाथों के तलवे आकाश की दिशा में खुले हुए, गर्दन आकाश की दिशा में, आंखें बंद रहना है। नॉर्मल स्थिति में डीप ब्रीदिंग, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। दीर्घ सांस लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। जब भी आपको किसी भी प्रकार की थकावट महसूस हो तो दिन में कभी भी आप शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें तो विश्राम के आसन करना भी ज़रूरी होता है, जिससे हार्ट बीट्स नॉर्मल होते हैं, बीपी लेवल नॉर्मल होता है। हाई बीपी के पेशेंट के लिए शवासन भी बहुत अच्छा उपाय है। जितना डीप श्वास लेंगे उतना अच्छा। दो चार बार सांस लेने के पश्चात फिर से हम सावधान स्थिति में आएंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे एक साथ जोड़ लेंगे। इसी स्थिति में हम देखेंगे नौकासन। नौकासन करते वक्त आपको पूरा भार कमर पर होता है। पहले आप देख लीजिए, धीरे धीरे सांस लेते हुए आपको पैर और हाथ एक साथ उठाने हैं और जमीन से सेम हाइट पर आपके दोनों हाथ और दोनों पैर होने चाहिए। नौकासन, जितना होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करें यथाशक्ति और धीरे धीरे छोड़िए। छोड़ने के पश्चात आप या तो शवासन में आ सकते हैं या फिर हथेलियों को जमीन पर स्पर्श करते हुए आसन की स्थिति में तैयार भी रह सकते हैं। फिर से एक बार नौकासन को दोहराएंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की ओर, गर्दन ऊपर की ओर, बॉडी का पूरा टॉर्सो उठाना है, पूरा भार कमर पर।
हाथ और पैर समान हाइट पर होने चाहिए जमीन से। पूरी तनी हुई स्थिति में फोल्डिंग करें, धीरे धीरे छोड़ दें। शवासन में दीर्घ श्वसन। इसके बाद हम करेंगे अर्ध हलासन। दोनों हाथ हथेलियां जमीन पर सपोर्ट के लिए धीरे धीरे दोनों पैर उठाएंगे। कल हमने यह देखा है, इसलिए दोनों पैरों से एक साथ हम कर रहे हैं अर्ध हलासन। 90 डिग्रीज एंगल लेकर आपको पैरों के पंजे आकाश की दिशा में, घुटने जितने सीधे हो उतना अच्छा है। कुछ समय पर होल्डिंग करें। पीठ की चर्बी कम करने के लिए, वेट कम करने के लिए यह आसन बहुत आदर्श है। अर्ध हलासन। धीरे धीरे छोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। विश्राम। हर एक हार्ड आसन के बाद आपको 2-3 दीर्घ श्वसन लेने हैं। अब हम धीरे धीरे लेफ्ट साइड से टर्न होते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। विश्राम आसन, मकरासन। इसकी विधि भी आपको बतलाई गई है। पैर के पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर, कपाल हाथों पर आरामदायक स्थिति में, दीर्घ श्वसन। मकरासन या विश्राम आसन कहला जाता है। अब हमने नौकासन किया, उसका काउंटर आसन है विपरीत नौकासन। लेकिन जो मासिक धर्म के दौरान है वह लेडीज या फिर हाई बीपी पेशेंट्स, हर्निया या फिर पेट का मेजर ऑपरेशन हुए वाले जो लोग हैं उन्हें विपरीत नौकासन नहीं करना है। पहले अर्ध विपरीत नौकासन करेंगे एक एक साइड से, और फिर बाद में पूर्ण विपरीत नौकासन करेंगे, जो कि नौकासन का काउंटर आसन है। पहले धीरे धीरे लेफ्ट हैंड आगे की ओर लेंगे, राइट हैंड पीछे की ओर लेंगे। अपोजिट लेग धीरे धीरे सांस लेते हुए आपको ऊपर उठाना है। अगर आपका लेफ्ट हैंड आगे है तो राइट लेग आपको उठाना है। अर्ध विपरीत नौकासन। जितना सहन कर सकते हैं क्षमता के अनुसार शरीर को आगे से और पैरों को पीछे से उठाना है। धीरे धीरे छोड़ देने का है। फिर अपोजिट स्थिति लेंगे। राइट लेग आगे की ओर, लेफ्ट लेग पीछे की ओर उठाएंगे। अर्ध विपरीत नौकासन की दूसरी स्थिति। जितना होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करें, धीरे धीरे छोड़ दें। अब हम करेंगे पूर्ण विपरीत नौकासन। दोनों हाथ, दोनों पैर एक साथ ऊपर उठेंगे, पूरा भार पेट पर। जितना सहन कर सकते हैं उतना सहन करें, पूरा बोझा, कैलोरी बर्न होते हैं। धीरे धीरे नीचे विश्राम की स्थिति में मकर आसन में आराम करें। यह हाई कैलोरी बर्निंग आसन है, इसीलिए आपको हर एक आसन के पश्चात थोड़ा सा विश्राम करना है जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होती। दीर्घ श्वसन। एक दो बार दीर्घ श्वसन करें, सांसों को नॉर्मल स्थिति में आने दें। इसके पश्चात करेंगे धनुरासन। धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटने में मोड़ते हुए नितंब की ओर ले आए, उनको हाथों से पकड़े, पूरा भार पेट पर लेते हुए, सांस लेते हुए शरीर को पूरी तरह से ऊपर उठाना है, कर्व की तरह। भुजंग धनुरासन, एक धनुष्य की भांति शरीर की स्थिति। धीरे धीरे छोड़ दें, सांस छोड़ते हुए नीचे।
थोड़ी पर आप टिके हुए हैं। फिर से एक बार इसी आसन का अभ्यास करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर की ओर धनुरासन। यथाशक्ति होल्ड करें और धीरे धीरे छोड़ दें। विश्राम, मकरासन में विश्रांति, दीर्घ श्वसन। विश्राम करने से आपकी सांस नॉर्मल स्थिति में आ जाती है। फिर लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए धीरे से आपको उठकर बैठना है। झटके के साथ न उठें, आराम से उठें, आसन की स्थिति में बैठ जाएं। सर्वसामान्य सुखासन, इस स्थिति में आप बैठ सकते हैं। सिद्धासन, यह दूसरी अल्टरनेटिव स्थिति है, या फिर तीसरी अल्टरनेटिव स्थिति है पद्मासन। तो ये तीनों में से कौन से भी स्थिति में आप बैठ सकते हैं। मैंने सिद्धासन की पोज अभी ली हुई है। और चौथा वज्रासन, जो भी आपको पता है, जो खाने के पश्चात भी आप कर सकते हैं फॉर इजी डाइजेशन। तो जो भी स्थिति आपको पसंद है, जिस स्थिति में आप सुखदायक आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं, वह स्थिति आसन की ग्रहण करें। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा की स्थिति में घुटनों पर आराम से टिके हुए, सांस नॉर्मल होने तक आपको रुकना है। पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित। जब हम अभी तक के सभी आसन करते हैं तो हमारी आंखें खुली हुई होती है, लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो आंखें बंद होती है। प्राणायाम करते वक्त आपको बोलना नहीं होता है। आज यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मुझे बोलना ज़रूरी है, लेकिन ध्यान रहे प्राणायाम के वक्त आंखें बंद है, मुंह भी पूरी तरह से बंद है। जब भी आप सांस ले रहे हैं तो नासिका के द्वारा आपको सांस लेना है। नॉर्मल स्थिति पर आने पर पहले प्राणायाम से शुरुआत करेंगे, जिसे कहा जाता है भस्त्रिका, डीप इनहेलिंग एंड डीप एक्सेलिंग। दीर्घ श्वसन आपको लेना है, फेफड़ों को पूरी तरह से फुलाना है और धीरे धीरे प्रश्वास को बाहर छोड़ना है। अगर आप 5 सेकंड में सांस अंदर ले रहे हैं तो 5 सेकंड में प्रश्वास बाहर छोड़ना है। अगर आप 10 सेकंड में श्वास अंदर ले रहे हैं तो 10 सेकंड में ही आपको प्रश्वास छोड़ना है। तो करेंगे भस्त्रिका का अभ्यास। करते रहें भस्त्रिका का अभ्यास। दिन में कभी भी आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह मिलता है, आपको शुद्ध प्राणवायु मिलता है, फेफड़ों का पूरी तरह से विकास होता है। जैसा हमने देखा है कोरोना पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा लोग फेफड़ों की बीमारी से परेशान थे। तो फेफड़ों को बलवान करने के लिए भस्त्रिका कम से कम 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आप भस्त्रिका का अभ्यास प्रतिदिन कर सकते हैं। डीप इनहेलिंग, डीप एक्सहेलिंग। इसके पश्चात दूसरा अभ्यास हमने देखा था कपालभाति। इस भाग को कहते हैं कपाल और भाति कहते हैं तेज। कपालभाति करने से आपके चेहरे पर एक प्रकार का तेज आता है, एक प्रकार की जिसे अंग्रेजी में हम ऑरो कहते हैं, वह क्रिएट होता है। बिकॉज ऑफ इजी डाइजेशन यू कैन डाइजेस्ट एवरीथिंग यू हैव कंज्यूम्ड। तो कपालभाति मूलाधार चक्र पर आघात करते हुए 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे। इसकी विधि हमने पहले भी देखी है, तो मैं दिखलाता हूं। करते रहेंगे कपालभाति। 1
सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार। यह इसकी मध्यम गति है। सांसों को बाहर छोड़ते वक्त उसकी ध्वनि होती है, आवाज आता है और सांस अंदर हल्के से चला जाता है, जिसे हम मराठी में कहते हैं कि चोर पावलांनी तुमचा श्वास मध्ये जातो। तो सांस अंदर जाता है, हल्के से स्थिति से जाता है, उसकी ध्वनि नहीं होती है। लेकिन जब सांस बाहर आती है, प्रश्वास, तो उसकी ध्वनि होती है। हर सेकंड में 1 बार, मिनट में 60 बार करते रहे कपालभाति। कपालभाति करने से उदर के समस्त प्रकार के विकारों में लाभ होता है। डायबिटीज के लिए रामबाण आसन इसे कहा गया है, आसन नहीं प्राणायाम। यह एक सर्वोत्कृष्ट प्राणायाम है जिससे मूलाधार चक्र की जागृति होती है, पेट की डाइजेशन सिस्टम अच्छी तरह से होती है, मलमूत्र विसर्जन क्रिया सुचारू रूप से होती है। इसे कम से कम 5 मिनट करना जरूरी है। अगर आप कौन से विकार से त्रस्त है तो कम से कम 15 मिनट, 30 मिनट इसको प्रतिदिन करना जरूरी है। निरोगी व्यक्ति 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। इसके पश्चात अगली क्रिया है, हम देखेंगे बाह्य प्राणायाम, जिसे त्रिबंध के नाम से भी जाना जाता है। शरीर के वात, पित्त, कफ इन त्रिदोषों को समस्थिति में लाने का काम बाह्य प्राणायाम द्वारा किया जाता है। तो इसमें पहले भीतर गहरा सांस लेते हैं, फिर एक झटके के साथ प्रश्वास बाहर छोड़ देते हैं। सांसों को बाहर ही रोके रखते हुए सबसे पहले गुदद्वार अंदर की ओर खींचते हैं, जो मूल बंद कहलाता है। फिर पेट अंदर की ओर लेते हैं, जो उड्डयन बंद कहलाता है। फिर ठोड़ी को कंठकूप में लगाते हैं, जो जालंधर बंद कहा जाता है। इस तरह से मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद, यह त्रिबंध लगाते हुए सांसों को बाहर ही रोके रखना बाह्य प्राणायाम कहलाता है। तो हम करेंगे बाह्य प्राणायाम का एक अभ्यास। सांस अंदर ले, यथाशक्ति सांसों को रोके रखना है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितना आपकी कैपेसिटी है उतने समय तक सांसों को रोके रखना है। सर्वप्रथम आप करते हुए पेट पर हाथ रख के आप मेजर कर सकते हैं कि यहाँ पे नाड़ी का स्पंदन आपको अगर महसूस हो रहा है तो आप आदर्श स्थिति में यह प्राणायाम कर रहे हैं। तो यह था बाह्य प्राणायाम। फिर से एक बार हम दोहराएंगे। आप देखेंगे कि इस प्राणायाम में आपको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ज़्यादा महसूस होता है, थोड़ा सा पसीना भी आता है, क्योंकि यह हेवी प्राणायाम है। इसीलिए इसे 3 या 5 बार से ज़्यादा नहीं करते हैं। इसे कुछ पुस्तकों में प्राणायाम कहा गया है और कुछ पुस्तकों में इसे क्रिया के नाम से भी बतलाया गया है। इसी का पैरेलल या अल्टरनेटिव प्राणायाम जो है, जो व्यक्ति इस प्राणायाम को नहीं कर सकते हैं वह अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं। अग्निसार क्रिया में उसी तरह से आपको पहले दीर्घ सांस अंदर लेना है, फिर एक झटके के साथ प्रश्वास बाहर छोड़ना है। सांसों को बाहर ही रोके रखते हुए आप नाक बंद कर पेट को अंदर बाहर हिला सकते हैं। तो देखेंगे अग्निसार क्रिया।
यथाशक्ति करना है। अगर आप ज़्यादा देर सांसों को रोकेंगे तो आपको थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस हो सकते हैं। जब आप थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस करें तो इमीडिएटली यू रिलीज द पोजीशन, कम टू द नॉर्मल लेवल। और धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा होल्डिंग की अवधि आपको बढ़ाने का प्रयास करना है, अग्निसार क्रिया। उसके पश्चात हम करेंगे अनुलोम विलोम, या फिर और एक उज्जाई भी प्राणायाम आप कर सकते हैं। थायराइड, टॉन्सिल या साउंड सिस्टम से संबंधित गले के जो विकार है उसमें उज्जाई प्राणायाम किया जाता है। उज्जाई प्राणायाम करते वक्त आपको सांस अंदर लेनी है, फिर सांसों को बाहर छोड़ते हुए आपको यहाँ से ध्वनि निकालना है, सांस गले को सिकुड़ते हुए। थोड़ा सा गलत हो गया। सांसों को अंदर लेते हुए आपको उज्जाई करना है, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड से, फ्रॉम दिस साइड यू हैव टू एक्सेल। पहले मैं दिखा देता हूं। सांसों को अंदर लेते हुए गले को सिकुड़ना है, एक विशिष्ट प्रकार का ध्वनि आपको निकालना है, और फिर प्रश्वास को लेफ्ट साइड से छोड़ना है। फिर से एक बार हम दोहराएंगे। उज्जाई, मराठीमध्ये कोल्हे कुईचा आवाज असं त्याला म्हणतात। रात को कुत्ते, बिल्लियाँ वगैरह इस तरह से ध्वनि निकालते हैं। इसके पश्चात हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आपको मुद्रा, कंफर्टेबल मुद्रा कौन सी भी आप ले सकते हैं, लेकिन यह अपान मुद्रा ज़्यादा अच्छी होती है। इस अपान मुद्रा की स्थिति में मध्य दोनों उंगलियां अंगूठे को टिकी हुई स्थिति में, शेष दोनों उंगलियां सीधी स्थिति में, एक हाथ घुटनों पर टिका हुआ, दूसरे हाथ से आपको नासिका पर लेते हुए सर्वप्रथम लेफ्ट साइड से सांसों को भीतर गहरा भरेंगे। जितना गहरा ले सकते हैं उतना गहरा लें। फिर अपोजिट साइड से धीरे से प्रश्वास को छोड़ दें। जिस साइड से आपने प्रश्वास छोड़ा है उसी साइड से धीरे धीरे सांसों को भीतर गहरा भरें। फिर अपोजिट साइड से धीरे धीरे प्रश्वास छोड़ दें। यह अनुलोम विलोम का एक चक्र कहलाता है। जब आप लेफ्ट साइड से सांसों को लेते हैं और राइट साइड से छोड़ते हैं, यह अनुलोम क्रिया है। जब आप राइट साइड से सांस लेते हैं और लेफ्ट साइड से छोड़ते हैं, यह विलोम क्रिया कहलाती है। इन दोनों को मिलकर होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो करेंगे अनुलोम विलोम। डीप इनहेलिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, slowly slowly deep exhaling from the opposite side। जिस साइड से आपने प्रश्वास छोड़ा है वो उसी साइड से फिर से इनहेलिंग करेंगे, सांस अंदर लेंगे अपोजिट साइड से धीरे धीरे। तो इसमें स्थिति यह रहेगी जो अब मैं दिखला रहा हूँ। मैं हाथों की हलचल इसीलिए कर रहा था कि सांस अंदर जाते वक्त मेरे हाथ ऊपर उठ रहे हैं, सांस छोड़ते वक्त मेरे हाथ नीचे आ रहे हैं। आपको ऐसी स्थिति नहीं लेनी है। आदर्श स्थिति इस प्रकार है। कम से कम 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, और यह 24 घंटे में कभी भी आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आप में कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, धारणा शक्ति बढ़ती है, इंटेलेक्ट IQ लेवल बढ़ती है।
इसके बाद में हम अगला प्राणायाम करेंगे, जिसमें हम 2 प्राणायाम एक के बाद एक करेंगे। एक है भ्रामरी और उसके बाद ओंकार। इसकी विधि आपको पता है। भ्रामरी में करते वक्त पहली उंगली माथे के ऊपर, शेष तीनों उंगलियां आंखों पर हल्के से रखना है, दबाना नहीं है। अंगूठे से कान को बंद करते हुए भ्रमर की भांति उच्चार 3 बार करेंगे। शुरू करेंगे। परिवार के पश्चात धीरे धीरे घुटनों पर दोनों हाथ ध्यान मुद्रा की स्थिति में और करेंगे त्रिवार ओंकार, जिसे उद्गीत भी कहा जाता है। हाथ एक दूसरे पर घर्षण करेंगे। घर्षण से मिली हुई ऊर्जा चेहरे पर हल्का सा मसाज 3 बार। अगर आपको सर्दी है, साइनस का प्रॉब्लम है, तो घसकर ऐसे लगाने से चेहरे पर साइनस कम होता है, सर्दी कम होती है। धीरे धीरे हाथों की ओर देखते हुए आंखें खुलेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद प्रभाते करदर्शनम। समुद्र वसने देवी, पर्वतस्थल मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शम क्षमस्व मे। धीरे से दंडासन की स्थिति में पैरों को खुला कर ले। थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म क्रिया। उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, फिर पैरों के पंजे को आगे पीछे करेंगे। एक ही स्थिति में बैठने से आपको कुछ असुविधा महसूस हो सकती है, तो इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम 1 या 2 मिनट के लिए। दोनों पैर एक दूसरे पर हल्का सा आघात, घुटनों का आघात। वज्रासन की स्थिति। सिंह गर्जना का अभ्यास करेंगे। थायराइड, कैंसर, गले के विकार के लिए, ध्वनि विकार के लिए त्रिवार सिंह गर्जना करेंगे। गले पर धीरे से मसाज। सुखासन की स्थिति। इसमें हस्तासन लेंगे। सुखासन पहले मुक्त हस्तासन,
करेंगे रावण हास्य, जिसे राक्षस हास्य भी कहा जाता है, अगर आपने रामायण में देखा है।